परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझको ये अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर की संगति को हासिल करूँ। और परमेश्वर की दया हम सब पर बनी हुई है और परमेश्वर का ही अनुग्रह है जिसने मुझे और आपको अब तक संभाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो आज का वचन मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए लिया है वो वचन है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसका 21वां पद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा जाता ही है। क्या लिखा है? जाता ही है। परंतु उस मनुष्य पर है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद का वचन मुझे और आपको बहुत कुछ सिखाता है। वो कहता है कि जिस मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, यहूदा इस्करियोती के लिए कहा गया है कि उसका जन्म न होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उसने मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को क्या करा? पकड़वा दिया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को जब उसने पकड़वा दिया, उसको नहीं मालूम था कि वो लोग क्या करेंगे उसके साथ, और इसे थोड़ी मालूम था। उसने क्या करा? जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के वो पीछे लग गए, उसको क्रूस पर चढ़ाने का कर दिया, तो मेरे प्रियो उसने क्या करा? उसने बड़ा पछताया और वो सिक के ले जा करके वहाँ पे याजकों को दे दिए। प्रेज द लॉर्ड, श्री डेविड सिस्टर जय मसीह की। और उसने कर दिया, बड़ा दुखी हुआ। मेरे प्रियो, कभी कभी हम ऐसा गलत काम कर बैठते हैं जो हमको अंदाजा भी नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, वचन कहता है कि उत्पत्ति की पुस्तक में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में क्या करूंगा? कि वंश के बीच में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। उसने कहा बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को वो कुचलेगा और तू उसकी एड़ी में डसेगा। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? शैतान को कैसे कुचल रहे हैं? हम एड़ी से कुचल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि वो पवित्र शास्त्र की वो बातें, कौन सी बातें पूरी होंगी कि प्रभु यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई थी। मेरे प्रियो, जो उसके, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो 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 चोर थे, उनको, वो मरे नहीं तो उनकी हड्डियां तोड़ी जाए। रोमी सरकार में ऐसा हुक्म था, अगर कोई व्यक्ति मरता नहीं था क्रूस के ऊपर तो उसकी हड्डी तोड़ी जाती थी और उसको हड्डी तोड़ते थे। मेरे प्रियो, लेकिन हमारे यीशु मसीह की कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई। और प्रेरितों काम में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार वो पकड़वाएगा। परमेश्वर की फिर एक योजना हो गई थी, क्योंकि वो बचाना चाहता था मनुष्य को। क्या करना चाहता था? मनुष्य को बचाना चाहता था। और उसने क्या? उसने अधर्मियों ने उसको कहाँ कर चढ़ा दिया था? क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया था। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ के क्या कह रहे थे? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से तू दूर क्यों रहता है? मेरा उद्धार, दाऊद कह रहा, मेरा उद्धार कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह ने जब वो पाप से ग्रसित हो गया था, यानी कि वो मेरे और आपके पाप को उसने ले लिया था मेरे प्रियो, तो वो क्या हो गया था? वो पाप से ग्रसित हो गया था। और जब वो पाप से ग्रसित हो गया तो परमेश्वर से वो दूर हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका भी संबंध जब टूट जाता है, जब हम पाप से ग्रसित हो जाते हैं, तो हमारा जीवन क्या होता है? वो बर्बाद हो जाता है। हमारा जीवन परमेश्वर से अलग हो जाता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसका जो रूप था जब वो क्रूस पर चढ़ा यीशु मसीह, तो उसका जो रूप था मेरे प्रियो, उसका रूप बिगड़ गया। और बिगड़ने का कारण ये था कि पाप आने के साथ उसका जो संबंध था
परमेश्वर से टूट गया था। उसकी जो खूबसूरती थी, उसकी जो सुंदरता थी, वो चली गई थी। हालेलुया। जब पाप से हमारे ग्रसित हो जाते हैं तो हमारा चेहरा कैसा होता है, फर्क सा हो जाता है, बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। इसी प्रकार से जब यीशु मसीह पाप से ग्रसित हो गया था, पाप से ग्रसित होने का अर्थ यह है कि वो मेरे और आपके गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया, तो पाप से ग्रसित हो गया था। भजन संहिता में दाऊद राजा कहते हैं, परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा गया हूँ। जल में डूबने का अर्थ है कि पाप से ग्रसित हो गया हूं, मैं पाप में डूब गया हूं। मनुष्य का पुत्र जो परमेश्वर ने जैसे उसके लिए योजना तैयार की थी, वो योजना पूरी करी प्रभु यीशु मसीह ने। और लिखा है कि प्रेरितों का काम 1 अध्याय 16 पद में लिखा है, हे भाइयों, अवश्य है कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के, दाऊद ने इस बात की भविष्यवाणी पहले कर दी थी कि यीशु मसीह का पकड़ने वाला कौन होगा, अगुआ होगा, और पहले से ये कही गई थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और वो बातें पहले से कह दी थी, क्योंकि हर बात, एक बात और बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि हमारा खुदावन हमें कुछ भी करने से पहले बताता है वो हमारे लिए सब बातें। अब हम उसकी कितनी सुनते हैं, कितनी नहीं सुनते, वो एक अलग बात है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, उसकी बातों पर नहीं चलते, उसके कलाम पर नहीं चलते, तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाता। भजन संहिता में दाऊद राजा कहते हैं, उन पर मृत्यु अचानक आ दबाई, और वो जो थे उनका मन जो था बुराइयों से भर गया था। उसके एक गुनाह से कितना बड़ा नुकसान हुआ उसका। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंत के वचन में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं ने वचन में पहले कह दिया था कि वो सब चेले उसको छोड़कर भागेंगे। ये सब बातें उसको मालूम थी, परमेश्वर उन्होंने कह दिया कि ये भागेंगे लोग उसको छोड़। और ये लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 26 पद में लिखा है, ये अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए नियोजित था कि वो क्या करे, दुख उठाए और अपनी महिमा में, स्वर्गीय महिमा में जाए। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 16 पद कहता है, पर जो कोई इन छोटों में से छोटों पर मुझ पर विश्वास करता, को एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता। बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता, वो गहरे समुद्र में डाल दिया जाता। मेरे प्रियो, अगर मैं किसी का बुरा करूंगा या मैं किसी का नुकसान करूंगा, कोई मुझ पर विश्वास करता और मैं उसका नुकसान करता हूं, तो वचन कहता है मेरे कारण से अगर किसी को ठोकर लगती है, तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि भला होता है ऐसे व्यक्ति को गले में चक्की का पाट डाल के कहाँ फेंक दिया जाए, समुद्र में लटका दिया जाए, ताकि वो ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वो डूब जाए। मुझे और आपको किसी की ठोकर का कारण नहीं बनना है। मुझे और आपको परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बातें लिखी गई, बातें बताई गई, जिनकी भविष्यवाणी हुई, मूसा की व्यवस्था हो, भविष्यद्वक्ताओं के भजन की पुस्तक हो, सब कुछ, सब बातें उसके लिए क्या हुई, पूरी हुई। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी मेरे प्रियो, वो आरंभ से लेकर अंतिम तक पूरी होनी आवश्यक है। अंतिम पद बता के खत्म करूंगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक, उसके लिए हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़ा जाता है। ऐसे व्यक्ति का अगर जन्म ही ना होता तो ज्यादा घटता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको बहुत आशीष देते और अपने अनुग्रह में रखिए। शक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी दया, करुणा हमारे साथ, प्रत्येक बात आपको धन्यवाद देते हैं, उत्तम आशीषों के
सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपनी दया कीजिए, करुणा कीजिए और अपनी आशीष और बरकत हमें दीजिए। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन इसे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत। प्रभु जी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल थर्सडे है, कल सिस्टर रीता शर्मा 6 से 7 और 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा से हमारी बहन है, वो परमेश्वर के वचन को लेके आएंगी और हम रात को 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष